व्यक्ति के हाव भाव से, चाल चलन से, बातचीत करने के तरीके से, यहां तक कि स्वास्थ्य की स्थिति को देखकर भी बहुत हद तक ये अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस ग्रह के प्रभाव में है। आपने बहुत से ऐसे लोगों पर गौर किया होगा जो बहुत तेज बोलते हैं, बहुत से ऐसे लोगों पर भी गौर किया होगा जो बहुत शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, धीमे बोलना पसंद करते हैं। बहुत ऐसे लोगों को आपने गौर किया होगा कि पैसे खर्च करने के मामले में वो बिल्कुल खुले हाथों के नहीं होते, और कुछ ऐसे लोगों पर भी गौर किया होगा जो खुली हाथों से पैसे उड़ा देते हैं। हमारा हर व्यवहार, हमारी हर आदत सीधे तौर पर हमारी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। बोलचाल, पसंद नापसंद, रिश्ते जोड़ने तोड़ने का तरीका, यहां तक कि स्वास्थ्य की समस्या, ये सब ग्रहों की चाल को बताते हैं। जल्दबाजी करने वाला इंसान है तो किस ग्रह के प्रभाव में है, भावुक है तो किस ग्रह के प्रभाव में है, पैसा खर्च करने में कंजूसी कर रहा है तो किस ग्रह के प्रभाव में, सिरदर्द पेट दर्द है तो किस ग्रह के प्रभाव में। अगर ज्योतिष में रुचि है तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, दोपहर 12:23 तक, और इसके पश्चात पूर्णिमा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 6:16 तक, इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, वृद्धि योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा मीन राशि में, और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:09 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक जारी है। व्रत के लिए जो पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा आज है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को, यह परंपरा सनातन है, वर्षों से चली आ रही है, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है कि आज की रात्रि चंद्रमा की शीतल चांदनी में खीर बनाकर रख दिया जाता है रात भर के लिए, और चंद्रमा की अमृतमयी चांदनी उस खीर पर पड़ती है, और प्रातःकाल चंद्रमा की चांदनी से सिक्त उस खीर का सेवन करना, इसे बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। यह अनेक रोगों का समन करने वाला माना गया है। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा की रात्रि की चर्चा जब भी आती है, मैं आपसे इस बात का जिक्र अवश्य किया करता हूं। शरद पूर्णिमा, ये जो रात्रि है, जिस दिन चंद्रमा आकाश में बहुत बड़ा दिखाई हमें पड़ता है, देखा जाए तो आज बंगाल इत्यादि में विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन आज किया जाता है, और मैं हमेशा इसी बात का पक्षधर रहा हूं। जो हमारे यहां दीपावली मनाई जाती है, वो मूलतः बंगाल में उस दिन काली पूजा की जाती है। तंत्र प्रयोग के लिए वो बहुत श्रेष्ठ रात्रि है। लेकिन वो देवी जहां आ जाएं,
वहां उनके आने भर मात्र से प्रकाश हो जाए, यानी प्रकाश की देवी। मैं हमेशा कहा करता हूं, प्रकाश की देवी का अंधकार में क्या काम, प्रकाश की देवी का अंधकार में क्या काम। तो कम से कम आप, चूंकि लोक परंपरा में एक और बात हमेशा कहा करता हूं, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, भले हम कितने भी ज्ञानवान हो जाएं लेकिन लोक परंपरा के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। तो उस दीपावली के दिन तंत्र प्रयोग के लिए उसे बहुत श्रेष्ठ माना गया है, वो तो अच्छा है, परंतु ये वाली जो रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि, इस रात्रि में विशेष रूप से अगर हो सके तो आप मां लक्ष्मी कुबेर की पूजा करिए, नहीं कर सकते तो कम से कम शरद पूर्णिमा की रात्रि घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करिए, रात्रि पर्यंत रात भर घी का दिया जलने देना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं, बहुत अद्भुत है आज का दिव्य महाप्रयोग, आनंददायी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में है, केतु शुक्र सिंह में, सूर्य कन्या में, बुध मंगल तुला में, राहु कुंभ में, शनि चंद्रमा मीन में, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में है। यह है ग्रह स्थिति। आज चंद्रमा थोड़ी देर तक देवगुरु के नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन पूरे दिन फिर शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो सोमवार का दिन है, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। सौम्यवार है और उग्र ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिदेव के ही साथ चंद्रमा गोचर कुंडली में संचरण कर रहे हैं। तो ये ग्रह स्थिति, बाकी की ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। ग्यारह अक्टूबर, दिन शनिवार। नीलम आदि रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो कर सकते हैं सायंकाल, बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब अचानक कोई ऐसा एक सपना आया, एक अनजाना संकेत मिला, एक अप्रत्याशित घटना घटी और पूरी जिंदगी आपकी बदल गई, पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई? यह संयोग नहीं है, यह आपकी जन्म कुंडली में पहले से ही छुपा हुआ है। यह योग आपकी कुंडली में पहले से ही है। इसे अदृश्य ग्रहों का प्रभाव समझ लीजिए, चमत्कार है। ये योग आपकी कुंडली में होना आपके कर्मों का फल है, श्रेष्ठ कर्मों का, जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको वक्त पर जब आपको जरूरत पड़े सहयोगी हो जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं, और वो योग कौन से हैं जिसके चलते आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। अगर इस विषय को आप अभी तक नहीं जान पाए हैं तो इस वीडियो को देखिए, एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपके साथ, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। जैसा मैंने कहा, हो सकता है आप उन चुनिंदा लोगों में से एक हो। दिव्य महाप्रयोग की ओर चलें उससे पूर्व बता दूं, यदि आपका दांपत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आपके लिए त्रिमधु से हवन और दांपत्य सुख वर्धक यंत्र, और अगर आपका व्यापार, आपकी नौकरी, आपका कार्यक्षेत्र यानी धन को लेकर के आप बहुत चिंतित परेशान हैं तो गन्ने के रस से हवन और लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति यंत्र, व्यापार वर्धक यंत्र, इसका निर्माण, और अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो बिल्व फल से और अनार के दाने से हवन और ऋण मोचक यंत्र जिसे तैयार किया गया है, इन तीनों यंत्रों को चंद्र ग्रहण की रात्रि में दीपावली के अवसर पर इसकी पूजा होगी तंत्र प्रयोग के रूप में, और फिर आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप इस यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि पहले से बहुत सारे लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, अगर आपको भी चाहिए, आप ऐसे किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए, अकेले इन्हीं चीज़ों को करना हो तो ये बहुत खर्चीले हो जाते हैं, लेकिन
अगर आप समूह से जुड़ कर करें तो यही चीज बहुत सस्ता हो जाए, बहुत से बहुत। तो आप इस यंत्र को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं मेरे कार्यालय से संपर्क करके। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले आप यह समझिए कि हमारा व्यवहार दरअसल हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों का जो लग्न देख लीजिए, हमारी राशि देख लीजिए, ये ग्रहों के ही प्रतिबिंब हैं। प्रिय दर्शकों, जब कोई व्यक्ति बहुत तेज तेज बोलता है, जल्दबाजी में फैसला लेता है, तो समझ लीजिए वो मंगल ग्रह के प्रभाव में है। आप मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हैं, हाँ मैं भी हो सकता हूँगा। बिना मंगल के प्रभाव के कैसे संभव है? आप अगर मेरे बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि मुझे बड़े लंबे समय से आप देख रहे हैं, तेज तेज बोलते हुए देख रहे हैं, तो बिना मंगल के प्रभाव के कैसे संभव है? तो हाँ, ये मंगल के प्रभाव के चलते हैं। इसलिए तो ज्योतिष इतनी अद्भुत विधा है कि आपको आनंद आ जाता है जब आप इन सूत्रों को समझते हैं। अगर कोई बहुत मधुर बोलता है, शांत रहता है, या उसकी वाणी में एक कलात्मकता दिखाई पड़ती है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ा कलात्मक बोलते हैं, ये शुक्र का प्रभाव है। समझ लीजिए व्यक्ति पूर्णतः शुक्र के प्रभाव में है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा बारीकियों में चला जाता है, छांट के ही करता है, छोटी छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देता है, साफ सफाई पर बहुत ध्यान देता है, समझ लीजिए व्यक्ति या तो कन्या लग्न, कन्या राशि का है, अथवा इसकी कुंडली में बुध बहुत प्रभावशाली या मजबूत स्थिति में बैठे हैं, अथवा संभव है कि बुध इसकी कुंडली के केंद्र त्रिकोण में है। ये तय देख लीजिए, आप आजमा के देखिए, बुध की मजबूती का ही ये प्रभाव हो सकता है। वैसे ही बहुत से ऐसे लोगों को आप जानते होंगे, बात बात पर रोना शुरू कर देते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अपनी उनकी माँ से भी बहुत लगाव होता है, और ऐसे लोग घर से बाहर जाना बहुत पसंद नहीं करते, यानी घर से बहुत दूर नहीं रह पाते। समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति या तो कर्क राशि का है, या चंद्र इसका बहुत प्रबल है। एक कमाल की बात बताऊं तो मैंने इस पर जब रिसर्च किया तो मैंने पाया जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके साथ भी ऐसा कई बार होता है। ऐसे लोग तुरंत किसी बात पर, जिनका चंद्रमा लग्न में हो, केंद्र में हो और बली हो, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। जो लोग बहुत जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं, मतलब यहां भी उनको प्यार हो गया, वहां भी उनको प्यार हो गया, कहते हैं, मतलब एक सामान्य शब्द में कहूं तो प्यार में बहुत जल्दी गिर जाते हैं, तो समझ लीजिए कि राहु शुक्र के प्रभाव में है। राहु शुक्र के प्रभाव वालों के साथ ऐसा ही होता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो रिश्ते में बंधने से बहुत डरते हैं, उनको वचनबद्धता नहीं चाहिए, कमिटमेंट नहीं चाहिए। समझ लीजिए उनके 7वें भाव में तो राहु या शनि का प्रभाव जरूर होगा। बहुत से ऐसे लोगों को, आप लड़का लड़की दोनों के मामले में कह रहा हूं। पैसों के मामले में ही देखिए, बहुत लोगों का व्यवहार बता देता है। बहुत से लोग आप देखे होंगे बहुत कंजूस हैं, एक एक पैसे का हिसाब, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, तो उनकी कुंडली के दूसरे भाव में शनि का प्रभाव होगा। शनि की राशि हो सकती है, शनि स्वयं हो सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास पैसे आए नहीं कि जाने के लिए आते हैं, फिजूल खर्ची तो उनके हाथों होती ही रहती है, तो उनके दूसरे भाव में राहु या मंगल का प्रभाव होगा। जिन लोगों को हमेशा सिर दर्द की शिकायत रहती है, समझ लीजिए उनके लग्न में राहु या मंगल का प्रभाव है, दृष्टि है, या हो सकता है लग्न में ही हो। और जो लोग हमेशा पेट की तकलीफ से परेशान रहते हैं, समझ लीजिए उनके चौथे भाव में पापक ग्रह का प्रभाव है। जो लोग तुरंत फैसला ले लेते हैं, बिना सोचे समझे कदम उठा देते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। ये मेष के प्रभाव वाले लोग हैं, मंगल के प्रभाव वाले लोग हैं, विशेष करके मेष वाले। और वहीं जो लोग बहुत घंटों सोचते रहते हैं और सोचते सोचते फिर उसी में उलझ जाते हैं, फिर कुछ नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए मीन वाले हैं। अथवा जन्म कुंडली में गुरु राहु का प्रभाव है, तो खूब सोचेंगे और अंत में उसी में उलझ जाएंगे, कोई फैसला नहीं लेंगे। अगर कोई व्यक्ति बात करते हुए हाथ बहुत हिलाता है, मैं बहुत नहीं हिलाता, थोड़ा थोड़ा बताने के लिए करता हूं, जल्दी जल्दी बोलता और हाथ भी हिलाता है, तो इसमें मिथुन का प्रभाव होता है, बुध का प्रभाव होता है। और अगर व्यक्ति शांत है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो ये शुक्र का प्रभाव है। शनि के प्रभाव वाले लोग भी थोड़े धीमे ही बोलते हैं। व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया देता है, यही पता चल जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे ही तनाव की स्थिति आई, दो तरह के लोग आप देखे होंगे कि तनाव की परिस्थिति बनी, मतलब कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां मानसिक अशांति बढ़ रही है,
तो वहां दो तरह के लोग आपको मिलेंगे कि तुरंत तनाव देखते ही आक्रामक हो जाएंगे, फुफकार उठेंगे, ये मंगल का प्रबल होना है। वो तुरंत लड़ने भिड़ने मरने मारने को तैयार, ये मंगल का प्रभाव है। और कुछ लोग वहीं रो देंगे, पीछे हटने लगेंगे, समझ लीजिए चंद्र शुक्र के प्रभाव में। चंद्र शुक्र के प्रभाव वाले जैसे ही तनाव परेशानी की स्थिति आई, या तो कदम पीछे खींचेंगे या घबरा देंगे, कुछ लोग रोने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, मैं पूर्व में भी आपको कई बार ऐसे समझाता रहा हूं गाहे बगाहे। इन सूत्रों को आप केवल नोट मत करिए, नोट करने के लिए है नहीं आज का ये सूत्र। फिर इसे कुछ कुंडली पर आजमाइए। मैंने कुछ ग्रहों की चर्चा की, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को, ये बहुत कठिन नहीं है, आप समझिए, ज्योतिष में अगर रुचि है तो इस विषय का आनंद आप ले सकते हैं। आप 2 4 5 10 कुंडलियां, घर में ही आपके 2 4 5 10 कुंडलियां होंगी, सबकी कुंडली को ले लीजिए। इतना प्रयास खाली आपको करना है कि इस हर कुंडली में कौन सा ग्रह बली है, यह देखना है। जो ग्रह बलवान होगा उस ग्रह का व्यक्ति के ऊपर, मैंने तो कुछ हाव भाव की बातें बताई है, उस व्यक्ति के स्वभाव पर आप एक बार नजर डाल करके देखिए तो आप पाएंगे कि एकदम 100% ऐसी लक्षण, ऐसा ही लक्षण व्यक्ति कर रहा है। यह है ज्योतिष। यह है ज्योतिष जो व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी बता देता है कि यह व्यक्ति किस ग्रह के विशेष प्रभाव में है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? नारियल का जल मिल जाए आज तो आज शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे बड़ा फायदा मिलेगा आपको। यूं समझ लीजिए कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे, दिन खुशनुमा होगा। बता दूं कि आज कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। कार्यस्थल पर भी जो फैसला ले रहे हैं सोच समझ कर लीजिए और सबको साथ लेकर के चलने का प्रयत्न करिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में रिस्क भरा कोई निर्णय नहीं लेना। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में संचरण करें, सो सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाना है। उधार धन लेना देना दोनों नहीं करना है, और निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो वहां भी लापरवाही से बचिए, नुकसान हो जाएगा। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें। जो लोग अनिद्रा से ग्रसित हैं वो बहुत परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करते हैं तो जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में है। दिन अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छा है। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिलाकर के या गुलाब जल मिलाकर के स्नान करिएगा। भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह की कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई कठिन कदम उठाना है, उठाइए। उलझने सुलझेंगी, मार्ग साफ हो जाएगा। यूं समझ लीजिए कि रास्ते मिलते चले जाएंगे। वक्त पर आपको मदद मिलेगी। भाग्य बेहद आपके पक्ष में है। नौकरी व्यवसाय हर मामले में दिन बढ़िया है। काम में मन लगेगा। धन लाभ के योग हैं। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो जबरदस्त लाभ के योग है। वाणी पर बस अपने संयम रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, करिए। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। मिथुन के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर घर में कुल्थी की दाल हो तो कह के बनवा लीजिए, आज उसका सेवन करिए। नौकरी में ट्रांसफर चाहते हैं, नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए आपकी कोशिश सफल होने वाली है। आपका हर कार्य आज पूरा होने वाला और वक्त रहते पूरा होने वाला है। नौकरी परिवार व्यापार हर दृष्टिकोण से दिन बेहद शुभ है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। हर कोई आपके काम से, आपकी बातों से आज सहमत होने वाला है। अपनी बात कुछ इस मजबूती से रखेंगे, अपना काम कुछ इस कदर प्लानिंग के साथ करेंगे कि लोग आपके सामने नतमस्तक। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अनुकूल, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष तकलीफ नहीं है। लकी अंक 4, लकी कलर हरा है। निवेश करें।
कर्क के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य जलाइएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था वो बनेगा, फायदा मिलेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, माता पिता की कही बात को मानिएगा और नया कार्य प्रारंभ करने की जगह पुराने कार्यों को समेटने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी दिन ठीक है, पर विवाद से बचना है, वाणी पर अपने संयम रखना है और किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि आज धोखा बहुत ज्यादा होने वाला है। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है, विद्यार्थियों को सफलता, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है, निवेश करें। सिंह के जातक आज सावधानी बरतें, दिन अच्छा नहीं है। आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए गाय को गुड़ खिलाइएगा प्रातःकाल, और साथ ही साथ घर के आसपास कहीं कोई भिखारी इत्यादि मिले तो उनको चाय पिलाइएगा। दिन बहुत सकारात्मक नहीं है और आपको प्रयत्न भी करना है कि नकारात्मक माहौल से अपने आप को दूर रखिए। धनागमन से अधिक धन खर्च की स्थिति और व्यर्थ की परेशानियों की स्थिति लेकर के आ रहा है दिन। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। किसी के ऊपर निर्भर मत रहिए, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत सकारात्मक नहीं दिखता। कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का पीला है, निवेश ना करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए घर के आसपास किसी सिद्ध संत की समाधि हो तो जाकर के वहां दर्शन कराइए। नहीं है तो फिर केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। दिन आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। पैसे को लेकर के यदि कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है और जितने भी जरूरी कागजी कार्य हैं उनको निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लापरवाही से बचिए और अगर कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर एक बार रीचेक कर लीजिए, करा लीजिए किसी से। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, संबंध में मजबूती आएगी। आज किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर स्काई ब्लू है, निवेश करें। तुला के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर नाग केसर 7 या 11 नाग केसर अगर अर्पित करें तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से समस्या से मुक्ति दिलाने वाला दिन अच्छा है, तो इसका खूब फायदा मिलेगा। नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि की सूचना मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा बॉस जो निरंतर आपके लिए परेशानी का कारण बना रहता था, या तो आज उसका ट्रांसफर हो जाए, आप कहीं उसकी नौकरी और अलग जगह पर हो जाए, यानी आपको राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यस्तता पूर्ण परंतु लाभप्रद। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, पर पूर्ण सोच विचार के साथ करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, और वाहन चलाते समय सावधानी अवश्य बरतिएगा। लापरवाही से नुकसान हो सकता है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मानसिक परेशानी होगी। अगर आपको पहले से ही एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है, निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन साधारण है। हरा मूंग आज प्रातःकाल पक्षियों को डालिए, और घर में अगर अखरोट है तो खाली पेट उसका सेवन करिए। चिंता तो रहेगी, पर फिर भी ये उपाय करिए, इससे आपको राहत मिलेगी। दिमाग में अगर कोई आइडिया उत्पन्न हो रहा है तो तुरंत उस पर अमल नहीं करना, अच्छे से विचार करना है। जरूरत पड़ने पर आप लोगों की मदद लीजिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी मदद लीजिए। वैसे कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन ठीक रहेगा, पर जल्दबाजी, अति उत्साह में आकर के किए गए कार्य और लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है दिन, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है। और मेहनत का जो क्रेडिट मिलना चाहिए उसमें थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी जरूरी है। पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है, निवेश जानकार की राय से करें।
धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। धनु के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। आज लाभ होने वाला है, आपको काम बनने वाला है। परिवार के मध्य यदि कोई चिंता परेशानी चली आ रही थी लंबे समय से, वो दूर होने वाली है। यहां तक कि माता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो बातचीत खुद ही करके आप उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। बाकी कार्यस्थल पर आपकी अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर आपके सारे काम बनेंगे। खुद को साबित करने के लिए, खुद को सिद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में धन लाभ होने वाला है। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से भी लाभ होने वाला है। आज क्या नहीं करना है आपको, अपनी योजनाएं हर किसी से शेयर नहीं करनी है, चीजों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। अविवाहित है तो विवाह तय होता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को नाराज मत करिएगा, जीवन साथी से विवाद मत करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर पिंक। निवेश आप करें। मकर के जातकों का भाग्य भी आज बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 3 बिल्वपत्र अर्पित करिए। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। अपनी बुद्धिमत्ता, अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, धैर्य के बल पर आप हर मामले में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कोई रुका हुआ कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर साथ के लोगों से मदद मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। धन लाभ के भी योग और शाम होते होते विशेष धन लाभ के अवसर मिल रहे हैं। जीवन साथी का अपमान भूलकर भी मत करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। रिश्ते में मजबूती आए इसी का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश करें। और वहीं कुंभ के जातकों की यदि बात करें तो दिन आपके लिए भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिए और साथ ही साथ केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जो काम एक बार कर रहे हैं उसे दोबारा रीचेक कर लीजिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु मद्यपान, मांसाहार से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। आज झूठ बोलने से बचिएगा। आज किसी का दिल मत दुखाइए। बाकी कार्यस्थल पर दिन अच्छा है। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे। संभव है कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र करें, पर उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं। बस समझदारी के साथ आप अपने काम पूरे करते चले जाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर लेन देन के मामले में सावधानी रखिए। बिना वजह या यूं कहिए कि वजह भी हो तब भी कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना है। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश करें। और मीन के जातकों का भी दिन अच्छा है। काम विलंबित होगा लेकिन होगा सारा कुछ। हर काम बनने वाला है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित करिए। घर में शिवलिंग है तो घर में ही कर दीजिए। थोड़ा घी अर्पित करिए। खाली पेट अखरोट का सेवन करिए। आज पुराने किए गए कार्यों का आपको फायदा मिलेगा। नया कार्य करते हैं तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप काम करेंगे काम का परिणाम मिलेगा, थोड़ा विलंब से मिलेगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके करिए। कानूनी मामलों में आज छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आने वाली हैं। अगर कानूनी कोई मसला चल रहा है तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद मत करिएगा। जीवन साथी के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करिए, उनको बताइए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी है तो डॉक्टर से जाकर के मिल के आइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। जिन लोगों को एंजाइटी है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को किसी भी तरह का मानसिक कोई कष्ट है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।